नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 9th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी वाले फोर्स से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो इससे संबंधित हम सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, काफ़ी अधिक स्टूडेंट ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन में लग चुके हैं। उनमें से काफ़ी अधिक स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर भी हैं, लेकिन जो अभी भी ढील बरत रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि कुछ ही मंथ बचे हैं, पढ़ लीजिए, लाइफ बन जाएगी। और देखिए, इस बार अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज़ जब 2023 में भर्ती आएगी वापस रीट की, क्योंकि उस समय इलेक्शन है, तो उस समय काफ़ी अधिक डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि उसमें ज़रूर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू होगी। तो अगर आप अब पढ़ लेते, इस बार सिलेक्शन ले लेते हैं, तो आगे की जो परिस्थितियाँ क्या बनती है उनको आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो हम आपके लिए ये आरबीएससी की सीरीज चला रहे हैं, इसको भी आप मिस मत करिएगा। हमने ऑलरेडी आरबीएससी की जो टोटल हिस्ट्री है वो कवर कर ली है। आरबीएससी की जो ज्योग्राफी है 6, 7, 8 तक कंप्लीट कर ली है। केवल लगभग 50 वीडियो के आसपास बने हैं। अगर आप एक दिन में 10 वीडियो भी देख ले तो इनफ है। 5 दिन में पूरे वीडियोस देख लीजिए, सारे प्रश्न उतार दीजिए। बार बार इन प्रश्नों का अगर आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित ही देखिए आपकी तैयारी तो अच्छी होगी और अधिकतर प्रश्न आपको हमारे इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। देखिए, करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य में है नाथुल्ला दर्रा। भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा पामीर घाट का। भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है, तो कौन सा है? तो ये है मध्यवर्ती विशाल मैदान। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो कहां पर स्थित है? देखिए, ये स्थित है निकोबार द्वीप में। नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में वो आएगा। तो देखिए, नीलगिरी व हिमालय के मध्य जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि हमारे सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? देखिए, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान में रखनी है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है, तो देखिए, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। ये आप कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखिएगा। कई बार अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति एग्जाम में आती है, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। सही सुमेलित है, यहाँ पर आपको भारत के क्षेत्रफल के संबंध में बताना है। पर्वतीय भाग 10.5%, पहाड़ियाँ 18.6%, पठारी भाग 27.7%, मैदानी भाग 43% या फिर सभी। देखिए, करेक्ट आंसर होगा सभी। ये सभी सही सुमेलित हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं, या फिर कितने प्रतिशत भाग पर पठार हैं, या फिर मैदानी जो भाग है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, तो ये आप सारे ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी वृहत हिमालय की चोटी नहीं है? गौरीशंकर, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर पीर पंजाल। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा वृहत हिमालय की चोटी नहीं है, पीर पंजाल। ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये तीनों चोटियां हैं ये कहाँ पर है? वृहत हिमालय में। और देखिए, जो ये गौरीशंकर है ये किसका नाम है? ये नाम है माउंट एवरेस्ट का। ये भी आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय है, तो कौन है? ये है बछेंद्री पाल। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर ये चोटी है, थोड़ा सा करेक्शन है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,585 मीटर। ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखनी है। लघु हिमालय में निम्न ढालों पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? तो देखिए, इनको कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। गिरी, मिसमी, अबोर, डाफला पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो देखिए, चारों पहाड़ियाँ स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये आप ध्यान रखिएगा। भारत के उत्तरी विशाल मैदान की लंबाई कितनी है? तो ये है 2400 किलोमीटर। शिवालिक के पर्वतपदीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में भाबर प्रदेश विस्तृत है? तो देखिए, ये है
8 से लगाकर 16 किलोमीटर क्षेत्र में। थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, थार के मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर झील, जयसंबंध, लूणकरणसर, डीडवाना या फिर पचपदरा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जयसंबंध झील। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए ये है अनायमुड़ी। पश्चिमी तटीय समुद्री मैदान की लंबाई कितनी है? तो देखिए ये है 1600 किलोमीटर। पूर्वी समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है? मंगलोर, पाराद्वीप, तुतीकोरिन या फिर विशाखापट्टनम? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगलोर। पूर्वी समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है। तो ये पारादीप कहाँ पर है? पारादीप है देखिए उड़ीसा में, ये आप ध्यान रखिएगा। और तुतीकोरिन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत का नहीं है? पंबन द्वीप, हेयर द्वीप, पारिकुद द्वीप, हरिकोटा, श्रीहरिकोटा और मालदीव? देखिए करेक्ट आंसर होगा मालदीव भारत का द्वीप नहीं है। तो ये चारों द्वीप भारत के हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो देखिए यह है 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.4%। राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है लूणी बेसिन, सेकंड है शेखावटी भाग, थर्ड है नागौरी उच्च भूमि और फोर्थ है गग्गर मैदान, जो कि सबसे ऊपर है। तो इन चारों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। आडावाला पहाड़ किसे कहते हैं? तो देखिए आडावाला पहाड़ कहा जाता है अरावली पर्वत को। गुरु शिखर को किसने संतों का शिखर कहा है? तो करेक्ट आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड ने। बनास नदी बेसिन कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये बटा हुआ है 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से? एक है मालपुरा करौली मैदान और दूसरा है मेवाड़ मैदान। ऊपर माल पठारी भाग किन के बीच स्थित है? तो ये स्थित है बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य। निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए जो चंबल की सहायक नदी नहीं है वो है सोम, क्योंकि जो सोम नदी है वो महे की सहायक नदी है। तो काली सिंध, पार्वती और बनास ये सभी सहायक नदियां हैं चंबल की। सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तीस्ता नदी को। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है डोडा बेटा। अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती पठार किसके भाग हैं? तो देखिए ये भाग हैं गोंडवाना लैंड के। भारत की कुल स्थलीय सीमा और समुद्र सीमा क्रमशः है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और समुद्र सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। वृहद हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? सिपकिला, मानाला, जोजिला, नितिला, बनिहाल दर्रा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, बनिहाल दर्रा स्थित नहीं है वृहद हिमालय में। तो बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? ये स्थित है लघु हिमालय में। हरिद्वार और देहरादून किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये दोनों आते हैं उप हिमालय के अंतर्गत, जिसका अन्य नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और आपको इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएगा। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाए, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर हम क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, उनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आप उन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।